हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग संस्कृत मॉडल पेपर सेट 3 का तैयारी करवाने वाले हैं। 1 से 50 तक हो गया था और 51 से अभी होने वाला है 100 तक। आइए देखते हैं हम लोग। 51 नंबर में है कटे पद का अर्थ क्या है। ए नंबर में है आसानों से, बी नंबर में है पैरों से, सी नंबर में है नदियों से और डी नंबर में है सागरों से। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का, आसानों से। 52 नंबर में है आलसाना गति काचिलों के बिना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो ए नंबर में है आलसमम, बी नंबर में है कारुणिकम और सी नंबर में है नगरमम और डी नंबर में है ज्ञानमम। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, कारुणिकम। 53 नंबर में है अल्स कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है। तो ऑप्शन में देखते हैं। ए नंबर में है पहला आलसी, बी नंबर में है दूसरा आलसी और सी नंबर में है तीसरा आलसी और डी नंबर में है चौथा आलसी। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, पहला आलसी। अल्स कथा पाठ में अहो कथ में कोलाहल किसकी उक्ति है, तो पहला आलसी की उक्ति है। 54 नंबर में है आलसशाला में आग किसने लगाई। ए नंबर में है आलसियों ने, बी नंबर में मंत्री वीरेश्वर ने और सी नंबर में है आलसशाला के कर्मचारियों ने और डी नंबर में है विद्यापति ने। तो इसका सही आंसर होगा 56 नंबर में ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। इसका ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर में 5, बी नंबर में है 24, सी नंबर में 40 और डी नंबर में 10। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, तो 40 है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 40। 56 नंबर में है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर में पुरुषों से, बी नंबर में है नारियों से, सी नंबर में है पुरुष और नारियों से और डी नंबर में है बच्चों से। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, ए नंबर का, पुरुषों से। 57 नंबर में है ऊपरी के योग में कौन सी विपरीत होती है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर में है द्वितीया, बी नंबर में है सप्तमी, सी नंबर में है षष्ठी और डी नंबर में है प्रथमा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, षष्ठी। 58 नंबर में है 10 अनानी यस्य सा का समस्त पद क्या होगा। तो ए नंबर में है दशाननम और बी नंबर में है दशानस्य और सी नंबर में है दशाननन और डी नंबर में है दशानन नानिनी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर में है दशाननन। 59 नंबर में है उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर में उप, बी नंबर में उन्नम और सी नंबर में उत्तम और डी नंबर में है नी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 60 नंबर में है ओज और ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर का ओ, बी नंबर में है ए, सी नंबर में है ओ और डी नंबर में है अयम। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ओ जोड़ ऊ से बनेगा ओ। 61 नंबर में है भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है। ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर में विष्णु पुराण, बी नंबर में है भगवत पुराण और सी नंबर में है नारद पुराण और डी नंबर में है गरुड़ पुराण। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, भागवत पुराण। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से है, तो भागवत पुराण से है। 62 नंबर का है भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे गायंती किल गीता, मतलब गीत कानी। ए नंबर में है जना, बी नंबर में है असुरा और सी नंबर में है कृषिका और डी नंबर में है देवा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, कृषिका। और 63 नंबर में है नरकस्यधम में
किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन में दिया गया है ओ मतलब आज और ई, और बी नंबर में है आज और उ, और सी नंबर में है औज और ई, डी नंबर में है आज और उ। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का ओज और ई। 64 नंबर में किस पद में अभी उपसर्ग है? तो ऑप्शन में है ए नंबर का अभेद, बी नंबर में है आभार, और सी नंबर में है अभ्युदय, और डी नंबर में है अभिनंदन। तो किस पद में अभी उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का अभ्युदय। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 65 नंबर का है अवयवी भाव समास का पहला पद होता है, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का संख्या, बी नंबर का विशेषण, और सी नंबर का विशेष्य, और डी नंबर का अवयव। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का अवयव। 66 नंबर में है अनाहुता में कौन सा समास है? अनाहुत में कौन सा समास है? तो ए नंबर में है संख्या, बी नंबर में है विशेषण, सी नंबर में है विशेष, और डी नंबर में है अवयव। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का विशेषण। 67 नंबर में है संस्कार कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन में है 7, ए नंबर का, बी नंबर का है 5, सी नंबर का है 4, और डी नंबर का है 8। तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, नंबर बी सही होगा। 68 नंबर में है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ए नंबर में मरणोपरांत, बी नंबर में है जन्मोपरांत, और सी नंबर में है जन्म के पहले, और डी नंबर में है गृहस्थाश्रम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर मरणोपरांत में। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 69 नंबर में है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो ऑप्शन में है ए नंबर में 6, और बी नंबर में है 7, सी नंबर में है 5, और डी नंबर में है 10। तो इसमें सही आंसर होगा ए नंबर का, बिल्कुल सही आंसर होगा 6। 70 नंबर में है घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? ए नंबर में है पुरुष, बी नंबर में है स्त्री, सी नंबर में है पुत्र, और डी नंबर में है पुत्री। तो इसका सही आंसर होगा स्त्री। घर की शोभा स्त्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 71 नंबर में है इदम जोड़ तसिलम से कौन सा अवयव बनेगा? तो ए नंबर में है अतः, बी नंबर में है इतः, और सी नंबर में है अत्र, और डी नंबर में है यतः। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का अत्र होगा। इदम जोड़ तसिलम में मतलब से कौन सा अवयव बनेगा? तो अत्र बनेगा। 72 नंबर में है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ए नंबर में है महाभारत, बी नंबर में है रामायण, और सी नंबर में है रघुवंश महाकाव्य, और डी नंबर में उत्तर रामचरित्र। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का रामायण। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से संकलित है। 73 नंबर में है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो ऑप्शन में है ए नंबर का कवच, और बी नंबर में है कुंडल, सी नंबर में है कवच और कुंडल दोनों, और डी नंबर में है धनुष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। 74 नंबर में है कुत्र तव कंडकनम, यह उक्ति किसकी है? ए नंबर में है बाघ, बी नंबर में है पथिक, सी नंबर में है कौंत्य, और डी नंबर में है लेखक। तो कुत्र तव कंडकनम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का पथिक। बी नंबर का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 75 नंबर में है बाघ के हाथ में क्या था?
ए नंबर में है सोना, बी नंबर में है माला और सी नंबर में है चांदी, डी नंबर में है कुश। तो बाघ के हाथ में क्या था? डी नंबर का होगा कुश। 76 नंबर में है सीता रामचंद्र से आस्तिम रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो ए नंबर में है माता, बी नंबर में है प्रिया और सी नंबर में है पुत्री, डी नंबर में है सुता। तो सीता रामचंद्र से आस्तिम, तो रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? बी नंबर का होगा प्रिया, सीता रामचंद्र प्रिया अस्तिम। 77 नंबर में है लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो ए नंबर में है लोक जोड़ ठक और बी नंबर में है लोक जोड़ मतुपम और सी नंबर में है लोक जोड़ ठकम और डी नंबर में है लोक जोड़ इनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी नंबर का होगा लोक जोड़ मतुपम। लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो बी नंबर का होगा लोक जोड़ मतुपम। 78 नंबर में है दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ए नंबर में है कत वतु और बी नंबर में है सर्तु और सी नंबर में है कत और डी नंबर में सांचम। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा कत। दृष्ट पद में कौन सा होगा? तो कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 79 नंबर में है शिक्षक जो टापम से कौन सा पद बनेगा? शिक्षक जो टापम से कौन सा पद बनेगा? तो ए नंबर में है शिक्षा, बी नंबर में है शिक्षा, ए नंबर में है शिक्षिका और बी नंबर में है शिक्षा, सी नंबर में है शिक्षित और डी नंबर में है शिक्षिका। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का शिक्षिका। 80 नंबर में है ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण सक्रा रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो ए नंबर में है ऑप्शन में दिया गया है कीमम, बी नंबर का सी नंबर का क विसर्ग और डी नंबर में कति। तो इसका सही आंसर होगा सी, बिल्कुल सही होगा प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण सक्र। तो इसका क होगा सी नंबर का। और 81 नंबर में है क्रिया के जनक को कहते हैं। तो क्रिया के जनक को क्या कहते हैं? ए नंबर में है समास, बी नंबर में है संज्ञा और सी नंबर में है कारक, डी नंबर में है कर्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिया के जनक को क्या कहते हैं? तो सी नंबर में होगा क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। 82 नंबर में है किस वाक्य में कृत्य कारण योस्तृतीया सूत्र से तृतीया विपरीत हुई है? तो ए नंबर में है बालकेन विद्यालय गम्यते और बी नंबर में मोहन पादेन खंज अस्ति और सी नंबर में प्रकृत्या चारु अयम बालका और डी नंबर में थमम मया साकम चल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का होगा बालकेन विद्यालय गम्यते। 82 नंबर का बिल्कुल ए नंबर का सही होगा। और 83 नंबर में है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ए नंबर में है तत्पुरुष, बी नंबर में है देहु और सी नंबर में है बहुवीर्य और डी नंबर में है अवयवी भाव। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही होगा सी नंबर का बहुवीर्य समास होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुवीर्य समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 84 नंबर में है एक जोड़ एक की संधि क्या होगी? एक जोड़ एक की संधि क्या होगी? तो ए नंबर में है एक एक का और बी नंबर में है एकक का और सी नंबर में है एक एक का और डी नंबर में है एका एक का। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का एक जोड़ एक की संधि होगा। एक हाँ, दोनों को मिलाएंगे तो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 85 नंबर में है विच्छेद में कौन सी संधि है? विच्छेद में कौन सी संधि है? तो ए नंबर में है स्वर, बी नंबर में है व्यंजन और सी नंबर में है विसर्ग, डी नंबर में है एनम। तो इसका सही आंसर होगा विच्छेद में कौन सी संधि है? तो सी नंबर में होगा विसर्ग संधि है। 86 नंबर में है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा?
पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए नंबर में है पो जोर अंक अका, और बी नंबर में है पे जोर अका, और सी नंबर में है पो जोर अका, और डी नंबर में है पे जोर अका। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 86 का सी नंबर होगा पो जोर अका, तब पावक होगा इसका संधि विच्छेद। 87 नंबर में है च जोर अस्थि की संधि क्या होगी? च जोर अस्थि की संधि क्या होगी? तो ए नंबर में चावस्ती, बी नंबर में चायका, और सी नंबर में चेस्त, और डी नंबर में चास्ती। तो इसका सही आंसर होगा च जोर अस्थि की संधि होगी चास्ती, डी नंबर बिल्कुल सही होगा 87 नंबर का। 88 नंबर में है असम धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? तो ए नंबर में आस्तिम, बी नंबर में है भविष्यति, और सी नंबर में है स्यातम, और डी नंबर में है असम। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का बिल्कुल सही, भविष्यति। असम धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? तो भविष्यति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 89 नंबर में देखते हैं किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो ए नंबर में है द्वंद्व, बी नंबर में अवयवी भाव, सी नंबर में बहुवीर्य, डी नंबर में है द्विगु। किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो इसका ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें होगा डी नंबर का बिल्कुल सही द्विगु। और 90 नंबर में है सस्नेहम में कौन सा समास है? सस्नेहम में कौन सा समास है? तो ए नंबर में है तत्पुरुष, बी नंबर में है द्विगु, सी नंबर में अवयवी भाव, और डी नंबर में है बहुवीर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा 90 का? इसका सही आंसर सी होगा, अवयवी भाव। 91 नंबर में है कत्वा प्रत्यांत अवयव निम्न में कौन सा है? तो ए नंबर में है गतमम, बी नंबर में उपगम्य, और सी नंबर में गत्वा, और डी नंबर में है दर्शनम। तो इसका सही आंसर बिल्कुल होगा सी नंबर का गत्वा। कत्वा प्रत्यांत अवयव निम्न में कौन सा है? तो सी नंबर का होगा कत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर में है पटुतम पद में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो ए नंबर में है त्रपम, और बी नंबर में है तमप, और सी नंबर में है मतुप, और डी नंबर में है ठकम। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का तम पम। 92 नंबर का 93 नंबर का है शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो ए नंबर में अपकार, बी नंबर में परोपकार, और सी नंबर में स्वार्थ, और डी नंबर में है क्रोध। तो शांति किससे स्थापित होती है? तो बी नंबर का होगा परोपकार, परोपकार से स्थापित होती है। और 94 नंबर में है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो ए नंबर में संकुचित हृदय वालों के लिए, बी नंबर में है भिखारी के लिए, और सी नंबर में है उदार चरित्र वालों के लिए, और डी नंबर में है राजा के लिए। तो इसमें से कौन सा होगा? सी नंबर का सही होगा, उदार चरित्र वालों के लिए होगा। 95 नंबर में है कर्नियम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में है। तो क्या है? ऑप्शन में देखते हैं, ए नंबर में है कर जोर अनियरम, और बी नंबर में है क्री जोर तवियतम, और सी नंबर में है क्री जोर अनियरम, और डी नंबर में है क्री जोर सृति। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का क्री जोर अनियरम। कर्नियम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में है, तो क्री जोर अनियरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 96 नंबर में है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, ए नंबर में यथाशक्ति, बी नंबर में नीलोत्पलम, और सी नंबर में राजभवनम, और डी नंबर में राम लक्ष्मणे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा नीलोत्पलम। कर्मधारय समास का
नीलोत्पलम होगा। 17 नंबर में है निरुक्त के रचनाकार कौन है। निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो ए नंबर में है पाणिनि, बी नंबर में है गौतम, सी नंबर में है लगध और डी नंबर में है यास्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि, गौतम, लगध और यास्क। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर यास्क होगा। निरुक्त के रचनाकार यास्क है। और 98 नंबर में है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो ए नंबर में है शिक्षक, बी नंबर में है प्राचार्य और सी नंबर में है शिक्षिका और डी नंबर में है छात्र। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर में। तो शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 99 नंबर में है लता शब्द के पंचमी विपरीत एक वचन का रूप है। तो ए नंबर में है लताया और बी नंबर में है लतायम और सी नंबर में है लतिया और डी नंबर में है लतामम। तो लता शब्द के पंचमी विपरीत एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर का होगा लताया। लता शब्द के पंचमी विपरीत एक वचन रूप का है लताया। और 100 नंबर में है बाल केशु किस विपरीत का रूप है। बाल केशु किस विपरीत का रूप है? तो ए नंबर में है तृतीया, बी नंबर में है पंचमी, सी नंबर में है चतुर्थी और डी नंबर में है सप्तमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सप्तमी। बाल केशु किस विपरीत का रूप है? तो सप्तमी का होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल वीडियो नेक्स्ट लाएंगे।